ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। कमजोर दिल वाले दर्शक कृपया सावधानी बरतें। रात का वक्त था। पहाड़ों के पीछे सूरज डूब चुका था और जंगल में एक ऐसी खामोशी चिपकी थी जैसे जमीन ने अपनी सांस रोक ली हो। इसी अंधेरे में आदि अपनी टॉर्च लेकर उस पुरानी सड़ी हुई पगडंडी पर चल रहा था जिसे गांव वाले मौत की रेह कहते थे। पहले तो आदि को सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दी, पर फिर हवा रुक गई। पेड़ हिलना बंद हो गए और उसके पीछे मिट्टी में नंगे पैरों की गीली चिपचिपी छाप पड़ने लगी। जब भी वो पलटकर देखता, सिर्फ अंधेरा होता। फिर अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाई। रोशनी के दायरे के बाहर एक पतली सी परछाई उभरी, कभी पेड़ के पीछे, कभी पेड़ के ऊपर, जैसे कोई चीज तीन जगह एक साथ हो। जंगल के बीच पहुंचते ही उसने देखा जमीन पर एक पुरानी लाश पड़ी थी। पर लाश का चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा, जैसे किसी ने चेहरा फाड़ कर निकाल लिया हो। तभी कानों में एक आवाज गूंजी, तू देख सकता है तो तू बच नहीं सकता। उस पल हवा में एक औरत का चेहरा बना, पर चेहरा उल्टा था। आंखें नीचे, मुंह ऊपर, उसके पैर उल्टे थे और वो टेढ़े मेढ़े कदम से आदि की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां सूखी लकड़ी की तरह टूट रही थी। आदि भागा, पर जंगल बदलने लगा। पेड़ लंबे होते गए, जमीन धंसने लगी, हवा में हजारों फुफकार गूंजने लगी, जैसे अंधेरा खुद उसका नाम पुकार रहा हो। फिर अचानक वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, ठंडी, सड़ी हुई, मौत जैसी। उसने कहा, अब तू भी उनमें से एक बनेगा। सुबह गांव वालों को सिर्फ आदि की शर्ट मिली, फटी हुई, और उस पर एक काला चिपचिपा निशान, बिल्कुल उस औरत के उल्टे पैर जैसा। और उस रात के बाद गांव के कुत्ते चीखने लगे। तीसरी रात गांव का चौकीदार रघुनाथ अपनी मशाल लेकर जंगल की तरफ गया। उसने सुना कोई दौड़ नहीं रहा था, बल्कि हड्डी हड्डी घिसते हुए जमीन पर सरक रहा था। मशाल की रोशनी में उसने देखा एक नई परछाई खड़ी थी। वो परछाई पतली थी, टेढ़ी थी, पर उसके बाल आदि जैसे थे। उसकी शर्ट आदि जैसे फटी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। वो परछाई बोली, एक और आ गया। रघुनाथ को समझ आ गया, ये परछाई अब अकेली नहीं है। काली पहाड़ी की छाया अपनी सेना बना रही है। और तब से लोग कहते हैं, जंगल में अब परछाइयों का झुंड घूमता है और वो सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो रात में अकेले चलने की हिम्मत